हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टॉपिक है नेम रिएक्शन फॉर क्लास 12th। ये सिर्फ क्लास 12th के लिए है। चैप्टर 10 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की सभी हम जो नेम रिएक्शन है उसकी सभी नेम रिएक्शन कराएंगे मैं। अब पहली रिएक्शन है इसकी हुंसडी का रिएक्शन, फिर फिंकलस्टी रिएक्शन, फिर स्वाट रिएक्शन, फिर डार्जन रिएक्शन। तो रिएक्शन तो आ जाएंगी आपको। सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट से रिएक्शन ही करते हैं। हिंदी आपको लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ इसकी रिएक्शन ही कराऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है वो है आपको एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड होता क्या है। कुछ बच्चों को तो एल्किल हैलाइड ही नहीं आता कि एल्किल हैलाइड होता क्या है। एल्किल हैलाइड हैलाइड तो देखो, एल्किल का मतलब होता है आर, हैलाइड का मतलब होता है एक्स। अब भला आर का क्या मतलब होता है। देखो, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। जैसे आप मेथिल ग्रुप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं CH3CH2 ग्रुप, इसे कहते हैं एथिल ग्रुप, इसे मेथिल ग्रुप। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2CH2, इसे कहते हैं प्रोपिल ग्रुप, फिर ब्यूटिल ग्रुप, ऐसे बढ़ते जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ग्रुप पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका CH3CH2 का, इसे कहते हैं एथिल ग्रुप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एथिल ग्रुप। इसे भी पूछ लेते हैं, इसे कहते हैं मेथिल ग्रुप, इसे एथिल ग्रुप। अब एक्स का मतलब क्या होता है। देखो, अब आर की जगह पे क्या रखेंगे हम, CH3CH2। अब देखो, एक्स एक्स होता है हेलोजन, और हेलोजन में कितनी कितनी धातुएं होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ना। तो आप एक्स में से किसी को भी रख सकते हैं। इसमें से Cl को रख सकते हैं, Br को रख सकते हैं, I को रख सकते हैं, F को रख सकते हैं। अब जैसी आपकी मर्जी, हम जैसे Br रख देते हैं इसमें। तो ए होते हैं एल्किल हैलाइड। तो समझ जाना, एल्किल हैलाइड हमसे जनरली ए पूछ रहा है हमसे। आर एक्स होता है एल्किल हैलाइड, लेकिन आर का मतलब CH3 होता है, CH3CH2, जो जनरली CH3CH2 पूछा जाता है, एथिल पूछा जाता है, आपको एथिल ग्रुप पूछा जाता है। अब एक्स का मतलब होता है हेलोजन। तो हेलोजन कोई भी ले सकते हैं, Br, आयोडीन, फ्लोरीन। अब जैसी आपकी मर्जी, तो मैंने Br लिख दिया। अब देखो, इसमें कितने सी है, एक और दो। दो सी को क्या कहते हैं, एथिल। Br लिखा है तो ब्रोमाइड, तो इसे कहते हैं ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और एक चीज़ें और समझने लायक हैं आपको इसमें। उम्म, हाँ चलो ठीक है, चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आप आराम से रिएक्शन कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो पहली रिएक्शन है इसकी हुंसडी का रिएक्शन। अब हुंसडी के रिएक्शन में क्या होता है कि हम इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवणों की रिएक्शन किससे कराते हैं, Br2 से। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की सूत्र आना चाहिए आपको। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, RCOOAG। ये होता है मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर, Ag को सिल्वर कहते हैं ना, तो ये सिल्वर लवण हो गया। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, Br2 से। तो Br2 से भैया रिएक्शन करा दो इसकी। उपस्थिति किसकी लेते हैं इसमें, CCl4 की, CCl4 की, कार्बन ट्रेटा क्लोराइड। इसे बोलते हैं कार्बन ट्रेटा क्लोराइड। इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी को बोलते हो कार्बन, चाहे तो ट्रेटा, Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, तो कार्बन ट्रेटा क्लोराइड। अब देखो, आपको एक चीज़ तो पता ही है इसमें कि Ag और Br आपस में बहुत दोस्ती होती है इनकी। ये कहते हैं हमें किसी भी हालत में अलग मत किया करो। तो भाई साहब, इन बंधुओं को एक साइड ही रख दो, AgBr। अब देखो, ये C है और ये दो O है, तो क्या हुआ, CO2। तो इसको भी बाहर कर दो, CO2 को भी बाहर कर दो। अब देखो, आपको CO2 बाहर हो गया, Ag भी बाहर हो गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, R। तो यहाँ पर लिख दो प्लस लगा के R। देखो, A बाहर हो गया, A बाहर हो गया। देखो, इसमें से अभी Br बाहर हुई है, एक Br, इसमें दो Br थी, मतलब एक Br और रह गई। तो ये रही आपकी जनरल रिएक्शन। अगर हम R की जगह पर CH3CH2 रखें, यानी एथिल ग्रुप रखें, CH3CH2COOAG। अब रिएक्शन Br2 से सेम है। अब तो आप करना चाहिए, आपको आना चाहिए। अब तो CCl4 की रिएक्शन, CCl4। अब देखो, इसमें क्या लिखा था, AgBr, तो उससे हम काट दो। अब तो AgBr बिना देखे सोचे समझे, CO2 काट दो। अब देखो, R क्या लिया था आपने, CH3CH2, तो यहाँ पर लिख दो CH3CH2। अब देखो Br, तो Br लिख दो। इसे बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसे, एथिल ब्रोमाइड।
तो ये रही आपकी हुंसडीकर रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड। अब देखो दूसरी रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये मोस्ट रिएक्शन है काफ़ी। तो दूसरी रिएक्शन है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में होता क्या है, एक्चुअली इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते, NaI से। इसका दूसरा नाम हैलाइड विनिमय भी है। तो जो मोस्ट रिएक्शन है नाम से जानी जाती है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं हम, NaI से। तो एल्किल हैलाइड तो मैंने बता दिया कि CH3 CH2 Br ले लो, इसकी रिएक्शन किससे कराते, NaI से। तो NaI से मैंने रिएक्शन करा दी इससे। अब कुछ बच्चे इसमें उपस्थिति नहीं लिख सकते, उपस्थिति इम्पोर्टेंट है लिखना। ऐसा नहीं है कि आप उपस्थिति नहीं, उपस्थिति उत्प्रेरक का कार्य करते और उत्प्रेरक रिएक्शन को सरल बना देते, तो उपस्थिति लिखना जरूरी है। तो इसमें उपस्थिति लेते हैं हम एसीटोन की, किसकी लेते, एसीटोन की। अब देखो ये Br है वह Na है, ये NaBr आपस में बहुत दोस्ती होती है इनकी, बहुत फ्रेंडशिप होती है। ये कहते हैं हमें किसी भी हालत में अलग मत किया करो, तो इन भाइयों को एक ही साइड में रख दो, NaBr। तो देखो Na और Br तो बाहर हो गए, Na और Br तो बाहर हो गए। अब क्या बचा आपकी CH3 CH2 और I, क्योंकि ये तो बाहर हो गए। तो लिख दो यहाँ पर CH3 CH2 I। तो देखो 1 2 इससे कहते हैं एथिल ग्रुप, और I लगा तो कैसे कहते हैं, आयोडाइड। तो आयोडाइड। तो देखो ये बता दें मैं, ये एथिल आयोडाइड बनाने की मोस्ट विधि है, और ये है आपकी एथिल ब्रोमाइड बनाने की मोस्ट विधि है। स्पेशल विधि है, बन तो किसी से सकता है लेकिन ये स्पेशल विधि है बनाने की। ये Br बनाने की विधि है स्पेशल, ये है आयोडीन बनाने की मोस्ट विधि है, एथिल आयोडाइड बनाने की मोस्ट विधि है। ठीक है, स्पेशल विधि है, बना तो आप किसी भी सकते हैं लेकिन ये स्पेशल विधि है इसकी बनाने की। अब देखो इसमें आती है शॉर्ट रिएक्शन। शॉर्ट रिएक्शन सिंपल है, ईजी है, बहुत ईजी। इसमें क्या करते हैं हम, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, AgF से। तो एल्किल हैलाइड तो मैंने बता दिया CH3 CH2 Br, आप चाहें तो Cl भी ले सकते हैं, CH3 CH2 ले लें Cl, जैसी आपकी मर्जी, Cl ले लेते हैं। चलो इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, इसकी रिएक्शन कराते हैं AgF से, AgF से। तो इसकी रिएक्शन AgF से करा दो। अब देखो आप तो ये तो जानते ही हैं, एक Cl है एक Ag है, तो AgCl आपस में बहुत दोस्ती होती है, इनकी फ्रेंड होती है। तो ये कहते हैं हमको अलग मत किया करो किसी भी हालत में, तो इनको भाइयों को सीधा ही एक साइड रख दो, AgCl। अब देखो AgCl तो बाहर हो गया, अब क्या बचा आपके पास, CH3 CH2F। तो यहाँ पर लिख दो CH3 CH2F। देखो तो ये है फ्लोरीन बनाने की मोस्ट विधि, क्या है, एथिल फ्लोराइड बनाने की मोस्ट विधि है। ये स्पेशल विधि है, इससे भी बना सकते हैं फ्लोराइड, लेकिन ये स्पेशल विधि है इसकी, इसलिए इसकी नाम है शॉर्ट रिएक्शन, इसलिए नाम रिएक्शन रखा है इसका, शॉर्ट रिएक्शन। तो देखो इसको, इसे कहते हैं एथिल ग्रुप, इसे कहते हैं फ्यूल, तो आप कहते हैं एथिल फ्लोराइड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपना एथिल फ्लोराइड, यहाँ पर लिख दो एथिल फ्लोराइड। तो अब हम चलते हैं लास्ट की रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन। तो ये है आपकी फ्लोरीन बनाने की मोस्ट विधि, ये है आपकी क्या बनाने की विधि थी, ये थी आयोडाइड बनाने की विधि, और ये थी अपनी पहली रिएक्शन थी Br बनाने की विधि। अब देखो सब बन गई, Br बन गई, I बन गई, F बन गई। अब ये है Cl बनाने की स्पेशल विधि। अब बना तो Cl इससे भी सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल विधि है थोड़ी डार्जन रिएक्शन, क्योंकि इसमें बनने वाले जो उत्पाद होते हैं वो गैस बन के उड़ जाते, और जो स्पेशल जो शुद्ध रह जाती है सिर्फ एथिल क्लोराइड। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन सिंपल है, इसमें एल्कोहलों की रिएक्शन कराते हैं। एल्कोहलों का सूत्र क्या होता है, OH और R लगा दो इसमें। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, SOCl2 से, SOCl2 से। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये OH है ना, ये OH Cl और OH एक साथ रह ही नहीं सकते, इनकी इतनी दुश्मनी है कि ये OH और Cl एक साथ रह नहीं सकते। तो OH हटेगा, एक Cl ग्रुप इसके पास आएगा, तो RCl, OH हटा दिया मैंने, और इसके स्थान पर एक Cl, 2 Cl है ना, 2 Cl, तो एक Cl इसके स्थान पर आ गया। अब देखो SO और एक O है, तो SO2। अब देखो इसमें है 2 Cl, है ना, 2 Cl, और इसमें लिखा है सिर्फ एक Cl।
एक Cl और रह गया, मतलब HCl और बनेगा। इसलिए मैंने सिंपल करके बताया आपको रिएक्शन के आप समझ जाएं। तो SO2 जो गैस होती है वो गैस बन के उड़ जाती, ये गैस बन के उड़ जाती। अब जो बनता अपना एल्किल क्लोराइड, तो ये अपना स्पेशल बनता है, इसमें शुद्ध प्योर ड्राई बनता। सबसे खूबसूरती बात ये है इसकी कि ये प्योर एंड ड्राई बनता। अब देखो आर का मतलब मैंने बताया था CH3 CH2, OH तो OH ही है, SO2 अब तो यार सेम पेस्ट कर दो पूरी रिएक्शन। आर क्या लिखा था आपने, CH3 CH2 CH3 CH2 Cl लगा दो, SO2 लगा दो, लेकिन गैस बन के उड़ा देना है इसको, HCl। तो ये कंप्लीट आपकी रिएक्शन हुई। मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, फिर भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।